गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा, मैं हर दिन दुखी क्यों रहता हूं? बुद्ध ने सिर्फ एक लाइन में ऐसा जवाब दिया जो सुनकर आदमी अंदर से बदल जाता है। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम दुखी क्यों हो, तो शायद तुम कहो हालात ठीक नहीं है। कोई कहेगा लोग अच्छे नहीं हैं, कोई बोलेगा किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन बुद्ध कहते थे दुख बाहर नहीं होता, दुख उस नजर में होता है जिससे तुम दुनिया को देखते हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब। लोग मेहनती थे, जीवन साधारण था। उसी नगर में एक युवक रहता था, नाम था आरव। आरव बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर वह हर समय बोझ से भरा रहता था। सुबह उठते ही उसका मन भारी हो जाता। काम पर जाता तो लोगों की बातें उसे चुभती, घर लौटता तो उसे लगता कोई उसे समझता ही नहीं। उसकी समस्या यह नहीं थी कि उसके पास कुछ नहीं था, समस्या यह थी कि जो था वह उसे दिखाई नहीं देता था। अगर बारिश होती तो वह कहता आज रास्ता खराब हो गया। अगर धूप होती तो बोलता आज बहुत गर्मी है। अगर कोई चुप रहता तो उसे लगता लोग मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, और अगर कोई बोल देता तो उसे लगता लोग मुझे नीचा दिखा रहे हैं। धीरे धीरे उसके भीतर एक विश्वास बन गया, यह दुनिया ही गलत है। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा तू हर समय दुखी क्यों रहता है? आरव ने जवाब दिया, क्योंकि यह दुनिया ठीक नहीं है मां। मां चुप हो गई, क्योंकि वह जानती थी कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनका जवाब शब्दों से नहीं मिलता। उसी समय नगर में एक खबर फैलने लगी। पास के वन में गौतम बुद्ध कुछ दिनों के लिए ठहरे हुए थे। लोग कह रहे थे जो उनके पास गया वह हल्का होकर लौटा। जिसके मन में सवाल थे उसे शांति मिली। आरव हंसा। उसने कहा, शांति ऐसे नहीं मिलती, दुख का कारण बाहर है, कोई साधु क्या बदल देगा? लेकिन उस रात वह सो नहीं पाया। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। दुख का कारण जानते हुए भी दुख खत्म क्यों नहीं हो रहा? यह सवाल उसे भीतर से कचोट रहा था। अगली सुबह बिना किसी को बताए वह वन की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने बुद्ध को देखा। न कोई ताज, न कोई दिखावा, न कोई विशेष आसन, बस एक शांत चेहरा, स्थिर आंखें और गहरी चुप्पी। आरव को अजीब लगा, यह आदमी कुछ भी कहे बिना इतना असर कैसे डाल रहा है? वह पास गया और अचानक बोल पड़ा, मैं दुखी हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। आरव को लगा शायद उन्होंने सुना नहीं। उसने फिर कहा, मेरी जिंदगी में बहुत दुख है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बैठो। आरव बैठ गया। कुछ पल बीते, हवा चली, पत्तों की आवाज आई। फिर बुद्ध ने पूछा, तुम्हारा दुख कहाँ है? आरव चौंका। उसने कहा, मेरी जिंदगी में है। बुद्ध ने जमीन की ओर देखा और बोले, यहां तो नहीं दिख रहा। फिर आकाश की ओर देखा, यहां भी नहीं है। फिर आरव की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, क्या यह संभव है कि दुख बाहर नहीं कहीं और हो? आरव को गुस्सा आया। उसने कहा, अगर दुख बाहर नहीं है तो फिर लोग दुखी क्यों होते हैं? बुद्ध ने एक सूखा पत्ता उठाया और आरव के हाथ में रख दिया। इसे पकड़ो, उन्होंने कहा। आरव ने पत्ता कसकर पकड़ लिया। बुद्ध बोले, अब और कसकर पकड़ो। आरव ने पकड़ और मजबूत कर ली। कुछ देर बाद उसकी हथेली में दर्द होने लगा। बुद्ध ने पूछा, दर्द कहाँ है? पत्ते में या पकड़ में? आरव चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, दुख चीजों में नहीं होता, दुख उन्हें पकड़ने में होता है। ये शब्द आरव के भीतर उतरने लगे, लेकिन उसका मन अब भी पूरी तरह मानने को तैयार नहीं था। उसने पूछा, अगर मैं चीजों को न पकड़ूं तो जिम्मेदारियां कैसे निभाऊं? बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया। वे उठे और चलने लगे। आरव उनके पीछे पीछे चला। वे वन के भीतर एक छोटे तालाब के पास रुके। बुद्ध ने कहा, पानी को देखो। तालाब शांत था, आसमान साफ दिख रहा था। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। लहरें उठी, पानी हिल गया, आसमान की तस्वीर टूट गई। बुद्ध बोले, आसमान बदला? आरव बोला, नहीं। फिर क्या बदला? बुद्ध ने पूछा। आरव ने धीरे से कहा, पानी। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। ठीक वैसे ही दुनिया वही रहती है, मन हिलता है। आरव की आंखें भर आईं। पहली बार उसे लगा कि शायद वह गलत जगह दुख ढूंढ रहा था, लेकिन अंदर से एक डर भी था। अगर दुख मन में है तो क्या वह खुद इसके लिए जिम्मेदार है? यह सवाल उसे भीतर तक हिला गया। बुद्ध ने मानो उसका मन पढ़ लिया। उन्होंने कहा, खुद को दोष मत दो, मन की आदतें सालों में बनती हैं। फिर धीरे से बोले, लेकिन अगर दुख सीखा गया है तो शांति भी सीखी जा सकती है। आरव को लगा जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में
दिया जला दिया हो। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली चुनौती तब आती है जब इंसान सीखी हुई बातों को दुनिया में उतारने की कोशिश करता है। और आरव की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। आरव उस रात वन में ही रुक गया। पहली बार उसने महसूस किया कि चुप्पी डरावनी नहीं होती, बल्कि भीतर उतरने का रास्ता बनती है। लेकिन जैसे ही आंखें बंद करता, पुरानी बातें मन में लौट आती। वही अपमान, वही तुलना, वही असफलताएं। उसे लगा, अगर दुख सच में मेरे मन में है तो क्या मैं इससे कभी बाहर निकल पाऊंगा? सुबह होते ही वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। आरव चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, आज मन भारी लग रहा है? आरव चौंका। उसने कहा, हाँ, क्योंकि अब समझ आ गया है कि दुख बाहर नहीं, मेरे भीतर है, और यही बात सबसे ज्यादा डराती है। बुद्ध ने पूछा, क्यों डराती है? आरव बोला, क्योंकि अगर दुख बाहर होता तो मैं भाग सकता था, लेकिन अगर दुख मेरे मन में है तो मैं खुद से कैसे भागूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने एक सूखी लकड़ी उठाई और कहा, क्या यह लकड़ी जल सकती है? आरव बोला, हाँ, अगर यह गीली होती तो? बुद्ध ने पूछा। नहीं, आरव ने जवाब दिया। बुद्ध ने कहा, दुख भी आग की तरह है, वह तभी जलता है जब मन उसे ईंधन देता है। आरव ने पूछा, और वह ईंधन क्या है? बुद्ध का स्वर बहुत शांत था, अपेक्षा। आरव को लगा जैसे किसी ने सीधे उसके भीतर उंगली रख दी हो। बुद्ध बोले, तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि लोग गलत हैं, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे अनुसार हों। आरव की आंखें झुक गईं। बुद्ध आगे बोले, तुम चाहते हो कि लोग समझें, सम्मान दें, सराहें, और जब ऐसा नहीं होता तो मन जलने लगता है। आरव ने धीरे से पूछा, तो क्या अपेक्षा छोड़ देना मतलब सब कुछ छोड़ देना है? बुद्ध ने सिर हिलाया। नहीं, अपेक्षा छोड़ना मतलब प्रयास छोड़ना नहीं होता। मतलब सिर्फ यह होता है कि तुम परिणाम से अपनी शांति मत बांधो। फिर उन्होंने कहा, कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। आरव ने यह वाक्य पहले भी सुना था, लेकिन आज उसका अर्थ अलग लग रहा था। बुद्ध ने कहा, आज तुम्हें एक अभ्यास करना होगा। आरव ने पूछा, कैसा अभ्यास? बुद्ध बोले, आज पूरा दिन सिर्फ अपने मन को देखो, बदलने की कोशिश मत करना, सिर्फ देखना। आरव को लगा यह बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही वह वापस नगर पहुंचा, उसे समझ आ गया कि यह सबसे कठिन काम है। रास्ते में एक आदमी ने उसे धक्का दे दिया। पहले वाला आरव तुरंत प्रतिक्रिया देता, लेकिन आज वह रुका। मन में आवाज आई, कुछ बोल दे। फिर दूसरी आवाज आई, बस देख। उसने देखा, गुस्सा उठ रहा है, सीने में गर्मी है, शब्द मुंह तक आ रहे हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। और हैरानी की बात, कुछ ही क्षणों में गुस्सा अपने आप कम होने लगा। आरव को पहली बार एहसास हुआ, भावनाएं आती हैं लेकिन रहती नहीं, अगर हम उन्हें पकड़कर न रखें। घर पहुंचते ही पड़ोसी ने ताना मारा, आज बड़ा चुप है, क्या हो गया? मन फिर उकसा, लेकिन आरव ने अंदर झांका। उसने देखा, दुख उस ताने में नहीं था, दुख उस चाह में था कि लोग उसे गंभीरता से लें। उसने मन ही मन कहा, देख लिया मैंने, और चुप रहा। दिन ढलते ढलते वह थक गया, क्योंकि मन को देखना शरीर के काम से ज्यादा थका देता है। शाम को वह फिर बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने पूछा, कैसा रहा दिन? आरव बोला, कठिन लेकिन अलग। बुद्ध ने कहा, क्योंकि आज तुम जीवन नहीं बदल रहे थे, बस सच देख रहे थे। फिर बुद्ध ने एक गहरी बात कही, जब तक इंसान अपने मन को बिना भागे देख नहीं लेता, तब तक कोई शिक्षा काम नहीं आती। अगले कुछ दिन आरव वहीं रुका, हर दिन एक नया अभ्यास। एक दिन बुद्ध ने कहा, आज अकेले बैठो और अपने डर को बुलाओ। आरव डर गया। डर को बुलाऊं? बुद्ध बोले, हाँ, क्योंकि जिससे भागते हो वही पीछा करता है। आरव बैठा, आंखें बंद की। डर आया असफल होने का, अकेले रह जाने का, लोग क्या कहेंगे इसका। पहले वह इन डर से भागता था, आज वह बस देख रहा था। और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ, डर किसी ठोस चीज जैसा नहीं, बस विचारों का एक बादल है। बुद्ध ने बाद में कहा, मन का हर डर भविष्य में रहता है, वर्तमान में सिर्फ श्वास होती है। आरव को
अपनी सांस पहली बार सहारा लगने लगी। दिन बीते, आरव बदला नहीं था, लेकिन हल्का हो गया था। अब भी दुख आता था, लेकिन वह उसमें डूबता नहीं था। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, क्या मैं कभी पूरी तरह दुख से मुक्त हो पाऊंगा? बुद्ध ने जवाब दिया, जिस दिन तुम दुख से लड़ना छोड़ दोगे। आरव ने पूछा, लड़ना छोड़ दूं तो दुख बढ़ेगा नहीं? बुद्ध मुस्कुराए, आग को हवा दो तो बढ़ती है, देखो तो बुझने लगती है। आरव को अब समझ आने लगा था, दुख कोई दुश्मन नहीं, एक संकेत है, संकेत कि मन कहीं अटका हुआ है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें वापस अपनी दुनिया में जाना होगा। आरव का दिल भारी हो गया। उसने कहा, यहीं रह लूं? बुद्ध बोले, शांति वन में नहीं, तुम्हारे साथ चलनी चाहिए। और यहीं से आरव के जीवन का सबसे कठिन अध्याय शुरू होने वाला था, क्योंकि अब उसे बिना बुद्ध के जीना सीखना था, और दुनिया पहले से ज्यादा कठोर थी। आरव ने वन छोड़ दिया, लेकिन यह वही आरव नहीं था जो कुछ हफ्ते पहले उसी रास्ते से टूटा हुआ लौटा था। अब उसके कदम हल्के थे, लेकिन मन में एक अजीब डर था। डर इस बात का नहीं कि दुनिया क्या करेगी, डर इस बात का था कि क्या वह दुनिया के बीच रहते हुए भी उस शांति को जिंदा रख पाएगा जो उसे भगवान गौतम बुद्ध के पास मिली थी। नगर में सब कुछ वही था, वही शोर, वही दौड़, वही तुलना, वही दिखावा। बस फर्क इतना था कि अब आरव देख रहा था। पहले वह दुनिया के भीतर फंसा रहता था, अब वह दुनिया को अपने भीतर उठते प्रभावों के साथ देख रहा था। लेकिन परीक्षा तुरंत शुरू हो गई। उसके अपने ही परिवार के लोग बोले, जंगल जाकर क्या मिला? न धन बढ़ा, न इज्जत। पहले ये शब्द उसके सीने में तीर की तरह घुसते। आज भी दर्द हुआ, लेकिन इस बार आरव ने दर्द को देखा। दर्द थोड़ा हल्का हो गया। उसी रात वह अकेला बैठा और बुद्ध की बात याद की, जब तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे अनुसार हो, तभी दुख पैदा होता है। अगले दिन वह अपने काम पर गया। वहां उसका पुराना अपमान उसका इंतजार कर रहा था। उसका सहयोगी सबके सामने बोला, तुमसे यह काम नहीं होगा। पूरा कक्ष हंस पड़ा। आरव के भीतर कुछ हिला। पुराना आरव या तो चुप रहकर घुट जाता या गुस्से में कुछ कह देता। आज उसने तीसरा रास्ता चुना। उसने खुद से पूछा, यह गुस्सा किसे बचाने आया है? उत्तर साफ था, अहंकार। और जैसे ही उसने अहंकार को देखा, गुस्सा अपनी ताकत खोने लगा। उसने शांत स्वर में कहा, अगर मुझसे नहीं होगा तो सीख लूंगा। कक्ष में खामोशी छा गई, क्योंकि लोग गुस्से से निपटना जानते हैं, शांति से नहीं। उस दिन आरव को पहली बार समझ आया, शांति कमजोरी नहीं, सबसे बड़ा साहस है। रात को वह बहुत देर तक सो नहीं पाया। मन में सवाल उठ रहा था, क्या मैं सही रास्ते पर हूं या मैं बस सब कुछ सहना सीख रहा हूं? उसी रात उसने सपना देखा। उसने देखा कि वह फिर गौतम बुद्ध के सामने बैठा है। उसने पूछा, क्या मैं दुख से मुक्त हो रहा हूं या खुद को दबाना सीख रहा हूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो दबाता है वह भीतर भारी होता है, जो समझता है वह हल्का हो जाता है। आरव ने पूछा, तो फर्क कैसे पहचानूं? बुद्ध बोले, अगर शांति थकाती नहीं तो तुम दबा नहीं रहे। सुबह आरव की आंख खुली तो उसके भीतर एक नई स्पष्टता थी। अब उसने मन को दुश्मन मानना छोड़ दिया। वह समझ गया था, मन समस्या नहीं, अज्ञान समस्या है। कुछ दिन बाद नगर में एक बड़ा विवाद हुआ। लोग धर्म, रिवाज और मान्यताओं पर झगड़ रहे थे। हर कोई खुद को सही साबित करना चाहता था। आरव भी उस भीड़ में था। पहले वह भी अपनी बात मनवाने की कोशिश करता। आज वह चुपचाप सबको देख रहा था। उसे दिख रहा था, हर व्यक्ति अपने डर से बोल रहा है। डर की अगर मेरी बात गलत साबित हो गई तो मैं छोटा हो जाऊंगा। और तभी उसके भीतर गौतम बुद्ध की आवाज गूंजी, तुम्हें सही होना नहीं, मुक्त होना है। आरव ने उस विवाद में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी किसी हथियार से कम नहीं थी। लोग थक गए, चिल्लाते रहे और अंत में चुप हो गए, क्योंकि शोर शोर से टकराकर और बढ़ता है, लेकिन शोर शांति से टकराकर
थक जाता है। उस रात आरव ने ध्यान किया। पहली बार ध्यान किसी तकनीक से नहीं, बस देखने से। विचार आए, गए, भावनाएं आई, गईं, और बीच बीच में कुछ पल ऐसे थे जहां कुछ भी नहीं था, बस होना था। और वही पल सबसे सच्चा था। उसी क्षण उसे समझ आया, दुख तब तक है जब तक मैं कुछ बनने की जल्दी में हूं। जिस पल मैं बस हूं, दुख टिक नहीं पाता। कुछ महीनों बाद आरव फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, दुनिया बदली? आरव ने सिर हिलाया। नहीं। तो क्या बदला? बुद्ध ने पूछा। आरव ने कहा, मैं। बुद्ध बोले, और जब तुम बदलते हो, दुनिया अपने आप नया रूप लेती है। आरव ने पूछा, क्या यही निर्वाण का रास्ता है? बुद्ध ने कहा, निर्वाण कोई जगह नहीं, एक समझ है। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही, दुख को मिटाने की कोशिश मत करो, दुख को समझो। समझ ही उसका अंत है। आरव अब दुख से डरता नहीं था, क्योंकि वह जान गया था, दुख एक शिक्षक है, दुश्मन नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब आरव को एक ऐसा निर्णय लेना था जो उसकी समझ की असली परीक्षा लेने वाला था। और वही निर्णय उसकी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला था। आरव के सामने अब सबसे कठिन निर्णय था। अब तक उसने अपने भीतर शांति पाई थी, समझ पाई थी, लेकिन अब सवाल यह था, क्या यह शांति सिर्फ जंगल और ध्यान तक सीमित रहेगी, या यह भीड़, अपमान, संघर्ष और जिम्मेदारियों के बीच भी जिंदा रह पाएगी? उसी नगर में एक बड़ी सभा होने वाली थी। विवाद था, लोगों के बीच कड़वाहट थी, हर कोई किसी न किसी से नाराज था। लोग चाहते थे कि कोई आए जो सही और गलत तय कर दे। कुछ लोगों ने आरव का नाम लिया, कहा, यह कम बोलता है, लेकिन इसकी बात दिल में उतरती है। आरव घबरा गया। पहले वह ऐसे मौके पर खुश होता, लेकिन अब उसके भीतर डर था, कहीं मैं फिर अहंकार में तो नहीं फंस जाऊंगा। उस रात वह अकेला बैठा और आखिरी बार बुद्ध की बात याद की, जहां मैं आ गया वहां दुख आ जाएगा। सभा के दिन पूरा नगर इकट्ठा था। लोग गुस्से में थे, आवाजें ऊंची थीं। सब चाहते थे कि आरव बोले। वह उठा, कुछ पल चुप रहा, इतनी चुप्पी कि शोर भी धीरे धीरे कम होने लगा। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा विवाद हल नहीं कर सकता, भीड़ चौंकी, क्योंकि तुम्हारी समस्या दूसरा इंसान नहीं, तुम्हारा मन है। कुछ लोग नाराज हुए। आरव बोला, हर कोई यहाँ सही साबित होना चाहता है, लेकिन किसी ने शांत होने की कोशिश नहीं की। उसने आगे कहा, मैंने गौतम बुद्ध से एक बात सीखी है, दुख बाहर नहीं होता, दुख तब पैदा होता है जब मन हकीकत से लड़ता है। सभा में सन्नाटा था। आरव ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला बदले तो दुख तय है, अगर तुम खुद को समझ लो तो शांति शुरू हो जाती है। फिर वह बिना कोई फैसला दिए वापस बैठ गया। लोग हैरान थे, कोई नारा नहीं, कोई आदेश नहीं, कोई फैसला नहीं। लेकिन उस दिन झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार लोगों ने अपने भीतर देखा था। कुछ दिनों बाद लोग आरव के पास आने लगे, सलाह लेने, शिकायत करने नहीं, समझने के लिए। लेकिन आरव किसी का गुरु नहीं बना, वह बस सुनता, और जब जरूरी होता एक ही बात कहता, मैं तुम्हें शांति नहीं दे सकता। शांति तब आती है जब तुम लड़ना छोड़ देते हो। एक दिन किसी ने पूछा, तुम्हें यह सब कैसे समझ आया? आरव मुस्कुराया। उसने कहा, जब मुझे समझ आया कि मेरा दुख दुनिया की वजह से नहीं, मेरी अपेक्षाओं की वजह से है। उस रात वह फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार कोई प्रश्न नहीं था। बुद्ध ने पूछा, अब क्या देखते हो? आरव ने कहा, मैं देखता हूं कि दुख आता है, रुकता है और चला जाता है। अब मैं उसका पीछा नहीं करता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही मुक्ति है। फिर उन्होंने अंतिम बात कही, जब मन कुछ पाने की जल्दी छोड़ देता है, तभी वह मुक्त होता है। आरव ने प्रणाम किया। वह जान गया था, निर्वाण कोई अलग अवस्था नहीं, यह वही जीवन है जो बिना लड़ाई के जिया जाए। नगर लौटा तो सब वही था, काम, लोग, शोर, लेकिन अब उसके भीतर कोई युद्ध नहीं था। अगर कोई उसकी आलोचना करता, वह सुनता। अगर कोई तारीफ करता, वह मुस्कुराता। अगर दुख आता, वह देखता।
क्योंकि अब वह जान चुका था दुख को मिटाना नहीं पड़ता, दुख को समझना पड़ता है, और समझ आते ही दुख टिक नहीं पाता। और यही कारण है कि गौतम बुद्ध कभी शोर में नहीं पड़े, क्योंकि उन्हें पता था शांति सिखाई नहीं जाती, शांति जिया जाता है। अगर आज तुम्हें भी लगता है कि दुनिया गलत है, लोग गलत हैं, हालात गलत हैं, तो एक पल रुकना, देखना कहीं यह सब तुम्हारे मन की लड़ाई तो नहीं। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मन शांत हो गया, उस दिन दुनिया तुम्हें दुख दे ही नहीं पाएगी।